दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दागीन कहीं तोप न तलवार चलाई, वाह रे फकीर क्या तूने करामात दिखाई। चुटकियों में दिया दुश्मनों को देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वैष्णव जन तेने कहिए जे पीर पराई जाने, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सन्मति भगवान। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महात्मा गांधी की, जिनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। 2 अक्टूबर 1869 में एक बच्चे ने गुजरात के काठियावाड़ पोरबंदर में जन्म लिया, और जिनको आज देश दुनिया पूरा बापू महात्मा गांधी के आंदोलन में महात्मा गांधी का उदय या महात्मा गांधी का आना पूरे भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व इतिहास के लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। सबसे बड़ी उपलब्धि रही है विश्व इतिहास के लिए। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महात्मा गांधी की। तो पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। 13 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह कस्तूरबा बाई से हो गया था। कस्तूरबा बाई से हो गया था। कस्तूरबा बाई से हो गया था, और प्यार से बापू इन्हें बा कहते थे। ठीक है, प्यार से बापू इन्हें बा कहते थे। और 19 वर्ष में ये इंग्लैंड चले गए फॉर फर्दर स्टडी। ही वेंट टू इंग्लैंड एज ए बैरिस्टर। तो बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए बापू। तो एक संक्षिप्त परिचय गांधी जी के बारे में है, बाकी सब आप लोग जानते हैं। देखिए, गांधी जी के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं और मैं इन सब चीजों से बचूंगा। गांधी जी बहुत ही शानदार व्यक्ति थे, और अगर ऐसा नहीं होता तो जो उस समय बहुत बड़े बड़े महान विभूतियां रही हैं, जैसे ई बराबर एमसी स्क्वायर के प्रतिपादक, जैसे ई बराबर एमसी स्क्वायर के प्रतिपादक नाम सुना होगा आपने, आइंस्टीन महोदय, नेल्सन मंडेला, तो ऐसी, और आर एन टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। तो ऐसा क्या था कि बापू या महात्मा गांधी का अनुसरण करते रहे। आप कहीं भी जाते हैं सरकारी कार्यालयों में, दफ्तरों में, तो आप देखते हैं गांधी जी की बड़ी तस्वीर लगी है। कुछ उस कृष्णकाय व्यक्ति में अवश्य रहा होगा जिसने देश का नहीं, जिसने भारत का ही नहीं बल्कि पूरे इतिहास, पूरे विश्व इतिहास को बदलने की कुव्वत रखी है। तो आइए बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, और 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। 19 वर्ष की आयु में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए। वकालत, क्योंकि पढ़ने की सुविधा नहीं थी, तो जो लोग इंग्लैंड जाते थे उसको हम बैरिस्टर कहते थे। तो आइए शुरुआत करते हैं। उसके बाद ये वहां से जब वापस आए, उसके बाद ये अफ्रीका गए, और 1915 में बात करता हूं, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए और भारतीय राजनीति में सक्रिय हो गए। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। और अब आप समझ लीजिए कि इनके पिताजी राजकोट में, जो गुजरात में पड़ता है, वहां के दीवान थे, और उस व्यक्ति ने शुरुआत में सारी ऐशो आराम की, विदेश में पढ़े, लेकिन उसके बाद आप देखते हैं गांधी जी एक धोती और एक ओढ़ने वाला अंगरखा, वही पूरे जीवन में आजीवन सत्य और अहिंसा का पालन करने वाले बापू के बारे में आज का वीडियो रहेगा। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं VS इनोवेटिव सेंटर। तो 1915 की अगर बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका से वापस आए और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले की प्रेरणा से। नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ये इनके बारे में कुछ संक्षिप्त हमने जीवन परिचय दिया, बाकी आप सब लोग जानते हैं। तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आ गए, और 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1916 में इन्होंने गुजरात में ही नर्मदा नदी के किनारे 1916 में इन्होंने साबरमती
आश्रम की स्थापना की। चंपारण की बात की जाए तो गांधी जी का भारतीय राजनीति में जो प्रवेश है वो चंपारण से हुआ था। बात करता हूं 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। इसके पहले की थोड़ी कहानी यह है कि जब इंग्लैंड से बैरिस्टर की डिग्री लेकर आए थे तो ये बहुत ही मॉडर्न थे और इनको ये बहुत ही मॉडर्न थे। और उसके बाद यहाँ गुजरात के एक व्यापारी थे दक्षिण अफ्रीका में, उनका कुछ मुकदमा था, उसको लड़ने के लिए अब्दुल्ला नाम था उनका, दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए वो वहां गए और वहां पर उन्होंने देखा कि किस प्रकार से अंग्रेज, क्योंकि अभी ये इंग्लैंड में रहे थे तो इनके बारे में अंग्रेजों के प्रति और विचार थे, लेकिन जब ये दक्षिण अफ्रीका गए तो उन्होंने देखा कि अंग्रेज उस तरीके से नहीं है जैसे कि वो दिखते हैं। वो व्हाइट कलर पर्सन नहीं है, वो बहुत ही ब्लैक कलर पर्सन है। तो धीरे धीरे वहां पर रंग भेद की नीति रही, काले गोरे की बात रही, यहां तक कि गांधी जी को भी स्टेशन से बाहर फेंक दिया गया था। ये गांधी जी के बारे में बहुत सारी बातें करनी है, तो अब गांधी जी के बारे में अभी एक वीडियो में पूरी बातें नहीं हो सकती हैं, तो जो यहाँ पर हेडिंग्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो 1915 में, हाँ, तो 1916 में इन्होंने आकर गुजरात में साबरमती अहमदाबाद के पास पड़ता है, वहां पर उन्होंने आश्रम स्थापित किया और वहीं पर उन्होंने देश की सेवा करने का दृढ़ निश्चय लिया। और गांधी जी जैसा आप जानते हैं सत्य अहिंसा के पुजारी रहे हैं। आजीवन उन्होंने नॉन वायलेंस का ही पालन किया है और उन्होंने कहा कि जीवों पर दया करो। तो ऐसी चीजें हैं गांधी जी के बारे में, बहुत सारी चीजें हैं। फिर बात करते हैं कि 1917 में भारतीय आंदोलन, तो 1917 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का प्रवेश हुआ और ये बात रही चंपारण से, ठीक है। तो चंपारण में क्या था, चंपारण में जो है नील की खेती पर विवाद हुआ। नील की खेती, वहां जो नील की खेती किसान करते थे, तो नील की खेती करने के बाद जमीन लगभग उबड़ खाबड़ बंजर हो जाती थी, उसमें बहुत सारे स्टम्प ठूठे रह जाते थे। तो जैसे 2-3 वर्ष तक, एक बार नील की खेती करने के बाद 2 वर्ष तक वो खेत बेकार हो जाता था। अच्छा, उधर हम आपको ले चलते हैं प्रथम विश्व युद्ध की तरफ, जो 1914 से 1919 तक लड़ा गया। तो प्रथम विश्व युद्ध की बात अगर कही जाए तो 1914 से 1919 तक उसमें क्या हुआ, दुनिया 2 खेमों में बट गई, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में जो देश थे इटली, जापान और ब्रिटेन रहे, और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, रूस, फ्रांस थे। वीडियोज में बताएंगे, तो यहीं पर देखते हैं। तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र 2 खेमों में दुनिया बट गई। तो जब ब्रिटेन मित्र राष्ट्र में था, जो ब्रिटेन था आपका मित्र राष्ट्र में था, तो अब क्या है, ब्रिटेन युद्ध में हो गया, तो वहां गोला बारूद, सैनिक, सब कुछ चाहिए थे, और जितनी वहां प्रॉब्लम्स बनती थी और उसका एवरेज पूरा करने के लिए हम भारतीयों को वो लोग ज्यादा परेशान करते थे। टैक्स बढ़ा दिए गए, चीजों पर जो है टैक्स बढ़ा दिए गए, चीजें महंगी हो गई, हर तरीके से अंग्रेज क्या करते थे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, यहाँ गंगा से पानी लिया और टेम्स नदी में निचोड़ दिया। तो ये सारी चीजें चल रही थी। तो विश्व स्तर पर अब जब देखते हैं तो चीजें बदलती जा रही हैं। तो अब नील की खेती करने पर प्रॉब्लम हो गई, तो फिर क्या हुआ, और वहीं के किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला पहले बाल गंगाधर तिलक के पास आए, तो उनके पास टाइम नहीं था क्योंकि उनको बहुत सारी जनसभाएं संबोधित करनी थी। तो राजकुमार शुक्ला, तो किसी ने सजेशन किया कि गांधी जी के बारे में कहा कि गांधी जी ने जो है अमेरिका में काफी कुछ सही किया है, रंग भेद नीति के बारे में, काले गोरे की बात कही। तो चीजें अलग अलग हो रही थी। देखिए, जब फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट, जब दोनों चीजों के बारे में आपको नॉलेज होगा तो एकदम चीजें सटीक समझ में आएंगी। अब मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्र की बात समझ गए, उसके बाद बिहार के ही चंपारण के ही एक किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला जी सबसे पहले तो क्या हुआ, बाल गंगाधर तिलक के पास गए, उनके पास टाइम नहीं था, और फिर गांधी जी ने, देश बहुत परेशान हो चुका था, देश में आग लगी हुई थी एकदम भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, क्योंकि ये बात 1914 से 1919 की है, क्योंकि 1857 की क्रांति हो चुकी थी। तो देश में एक देश को आजाद करने के लिए छोटे मोटे विद्रोह हो रहे थे, किस तरीके से, तो देश में एक राष्ट्रवाद की भावना व्याप गई, तो किस तरीके से अपने देश को आजाद कराएं, ठीक है। तो अब राजकुमार शुक्ला, किसी ने सजेस्ट किया कि आप गांधी जी के पास जाइए, तो आपकी हो सकता है तमाम समस्याओं का हल। गांधी जी एक विश्व स्तर पर एक ऐसे नेता थे, कहने को चाहे कोई कुछ भी कहे, गांधी जी एक ऐसे पर्सन थे, फेस बात करने का और अपनी बात रखने का गांधी जी के अंदर जो है साहस था।
ठीक है, पीछे कहने वाली बात नहीं, वो फेस टू फेस बात करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, तो राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास गए। ये बात 1916 के आसपास की रही है। 1916 में क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सम्मेलन हो रहा था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था लखनऊ में। तो लखनऊ से वो पीछे पीछे उनके पास गुजरात पहुंच गए। तो गांधी जी ने कहा हमारे पास टाइम नहीं है, तो कैसे भी कहके वहां की किसानों की दुर्दशा के बारे में बताया गांधी जी को। खैर किसी न किसी तरीके से गांधी जी इंप्रेस हुए, क्योंकि गांधी जी उस समय भारत का भ्रमण कर रहे थे, भारत की तत्कालीन स्थिति देखना चाहते थे कि किस तरीके से भारतीयों का दुख दर्द है, अंग्रेजों के आने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए। ठीक है, तो 1917 में नील की खेती तो 1917 में नील की खेती का जो विद्रोह किया, उसके बाद गांधी जी ने खैर वो बात मान ली और गांधी जी आए। तो गांधी जी जब वहां से आए, तो जब चंपारण आए, तो वहीं पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से उनकी मुलाकात हुई। देखिए बातें कहेंगे तो बहुत बड़ा, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता जो आंदोलन है वो कोई छोटा आंदोलन नहीं है। तो हम सीधे सीधे फैक्टों पर बात करते हैं। तो यहाँ पर गांधी जी को जो है विजय प्राप्त हुई। चंपारण आंदोलन, नील की खेती, ये 3 कटिया आंदोलन था। 3/20 जमीन, 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। खैर गांधी जी वहां गए, गांधी का बहुत विद्रोह हुआ और गांधी जी ने वहां पर विजय प्राप्त की। उसके बाद गांधी जी पूर्णतया भारतीय राजनीति में सक्रिय हो गए। तो आज का वीडियो इतना ही, और पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें।